श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आज की भगवत चर्चा संत श्री डोंगरे जी महाराज के भागवत कथा प्रवचन पर आधारित भाग 41। भगवान का धन्वंतरी अवतार होता है। देव दैत्य जब समुद्र मंथन करने लगे हैं, समुद्र से धन्वंतरी नारायण बाहर आए हैं, अमृत का घड़ा लेकर के आए हैं। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। राक्षसों ने देखा तो दौड़ते हुए गए, धन्वंतरी जी के हाथ से अमृत का घड़ा खींच लिया। राक्षसों के मंडल में अमृत का घड़ा गया है, अब हमें अमृत नहीं मिलेगा। यह सोचकर देवों को दुख हुआ है। भगवान ने आश्वासन दिया है, आज शक्ति से नहीं युक्ति से काम लेना पड़ेगा। जिसके हाथ में अमृत का घड़ा आया था वह अभिमान में बोलता है, मैं अमृत पीने वाला हूं। एक दूसरा बलवान राक्षस आया, उसने कहा, मैंने बहुत मेहनत की है, घड़ा नीचे रख दे नहीं तो लड़ाई होगी। जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में किसी को भी अमृत नहीं मिलता है। भक्ति ही अमृत है। घर में रहकर भक्ति करनी हो तो घर में प्रेम से रहो, कभी झगड़ा मत करो। बहुत से लोग पैसे के लिए झगड़ा करते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि आपके भाग्य का जो पैसा है वह दूसरे को मिलने वाला नहीं है, दूसरे के भाग्य का पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। पैसे के लिए प्रयत्न करो, झगड़ा क्यों करते हो? कोई मानव मेरी कदर करे ऐसी इच्छा रखना नहीं। आपने किसी के लिए शरीर को घिसाया हो तो भगवान कदर करेंगे, भगवान नहीं भूलेंगे, मानव भूल जाएगा। काम करने से शरीर नहीं बिगड़ता है, काम न करने से शरीर बिगड़ता है। घर का काम प्रेम से करो, प्रभु का स्मरण करते हुए करो, आपको अमृत मिलेगा। भक्ति ही अमृत है। जिस घर में झगड़ा होता है उस घर में किसी को अमृत नहीं मिलता। दैत्यों के मंडल में कलह होने लगा है। एक कहता है मैं अमृत पीऊंगा, दूसरा कहता है मैं पीऊंगा। भगवान लीला करते हैं, मोहिनी नारायण वहां प्रकट हुए हैं। बोलो मोहिनी नारायण भगवान की जय। आज भगवान पीतांबर पहन करके नहीं आए हैं, साड़ी पहन करके आए हैं। स्त्री का ऐसा श्रृंगार किया है, सभी राक्षस लोग देखने लगे हैं, कैसी सुंदर है, ऐसी स्त्री तो जगत में नहीं देखी। अमृत को भूल गए हैं, मोहिनी के पीछे पड़े हैं। संसार के विषयों में माया ने मोहिनी रखी है। विषयों में जिसका मन फंस जाता है उसको अमृत नहीं मिलता है। भक्ति रूपी अमृत उसी को मिलता है जिसका मन भगवान के सौंदर्य में फंसता है। संसार क्षण क्षण में बदलता है। संसार का सौंदर्य क्षणिक है। इस समय जो सुंदर लगता है थोड़े समय में वह बिगड़ जाएगा। संसार के सौंदर्य में माया ने जो मोहिनी रखी है, उस मोहिनी में जिसका मन फंस जाता है उसको अमृत नहीं मिलता है। सभी अमृत को भूल गए, मोहिनी नारायण के पीछे पड़े हैं। कहां से आई हो, घर कहां है, लग्न हुआ है या लग्न होने वाला है, यह सब पूछने की क्या जरूरत है। मोह होने के बाद विवेक बह जाता है। मोहिनी नारायण गाल में धीरे धीरे स्मित हास्य करते हैं। मोहिनी नारायण ने उत्तर दिया है, मेरा एक घर नहीं है, मेरे अनेक घर हैं। जो पुरुष मेरे लिए रोता है, जो 16 आना मेरे साथ प्रेम करता है, उसके घर में मैं जाती हूं। भगवान की भाषा गूढ़ार्थ से भरी हुई है। भगवान कहते हैं मेरा एक घर नहीं है, अर्थात जितने भक्त हैं उतने ही भगवान के घर हैं। कभी भगवान तुकाराम महाराज के यहाँ जाते हैं, कभी तुलसीदास महाराज के यहाँ जाते हैं, कभी मीराबाई के यहाँ जाते हैं। जितने भक्त हैं उतने ही भगवान के घर हैं। मोहिनी नारायण कहते हैं, जो मेरे लिए रोता है, 16 आने मेरे साथ प्रेम करता है, उसके घर में मैं जाती हूं। राक्षस मूर्ख हैं, समझ नहीं सके। राक्षसों ने कहा हम सभी लोग प्रेम करेंगे तो। मोहिनी भगवान ने कहा तो मैं बराबर परीक्षा करूंगी, एक एक के घर में मैं रोज आऊंगी। राक्षस समझ नहीं सके, उनको ऐसा लगा यह कोई साधारण स्त्री है। जिसके हाथ में अमृत का घड़ा था उसको देख करके मोहिनी नारायण गाल में हंसने लगे। वह तो बिल्कुल मुग्ध हो गया, मुझे देखकर हंसती है, मेरे घर में आने की उसकी इच्छा है ऐसा लगता है। उसने अमृत का घड़ा भेंट में अर्पित किया, यह भेंट मैं आपको अर्पित करता हूं। भगवान ने घड़े को अपने हाथ में ले लिया, फिर पूछते हैं इस घड़े में क्या है। वह राक्षस बोला इसमें अमृत भरा है, अमृत के लिए हमारे मंडल में झगड़ा हो रहा है, आप परोसने के लिए आओ तो कोई झगड़ा करे ही नहीं।
मोहिनी नारायण ने कहा, आपकी इच्छा है तो मैं परोसने के लिए आऊंगी, किंतु किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले, कदाचित किसी को भी न मिले तो झगड़ा होगा, इसलिए मुझे इस प्रपंच में पड़ना ही नहीं है। मैं जाती हूं यहां से। नाना, जाना नहीं, हम कभी झगड़ा नहीं करेंगे। आप परोसने के लिए आओ तो हम सब हाथ जोड़ करके बैठे रहेंगे, जिसके भाग्य में होगा उसको मिलेगा। मोहिनी नारायण की रूप माधुरी से दैत्य मुग्ध हो उठे थे। भगवान ने आंख से संकेत किया है, एक और देव बैठे हैं, एक और राक्षस बैठे हैं। अमृत का घड़ा लेकर के मोहिनी नारायण राक्षसों के मंडल में आए हैं। राक्षसों को कहा, यह अमृत का घड़ा आपने मुझे दिया है, आपका कल्याण करना मेरा कर्तव्य है। मेरी बहुत इच्छा है कि यह अमृत आपको मैं दूं, किंतु मुझे दुख होता है कि ये देव लोग सब ताक रहे हैं। इनकी आंख में पाप है ऐसा लगता है। किसी की दृष्टि लगा हुआ नहीं खाना चाहिए, इनकी दृष्टि लगेगी तो पचेगा नहीं। अतः मैंने ऐसा विचार किया है, इस घड़े में ऊपर ऊपर जो है वह इनको दे दूं, और नीचे नीचे जो गाढ़ा गाढ़ा बचेगा वह आपको मिलेगा। मोह होने के बाद विवेक बह जाता है। अमृत में कहीं दो भाग होते हैं, पानी जैसा और दूसरा गाढ़े माल की तरह। मूर्ख हैं, सोचते हैं आप हमारा कल्याण करने के लिए आई हैं। मोहिनी नारायण अमृत देते हैं देवों को और निहारते हैं दैत्यों को। आंख में मुख पर ऐसी मोहिनी थी कि सब के सब मुग्ध हो गए थे। हमको तो गाढ़ा माल मिलने वाला है, धीरज रख करके हम बैठे हैं। दैत्यों के मंडल में राहु नाम का एक राक्षस था। वह सयाना था। वह बराबर देख रहा था कि घड़ा तो बहुत कम होता जा रहा, अभी तो 12-13 जन बाकी हैं। यह स्त्री तो कहती है मेरा एक घर नहीं है। ये सब मूर्ख हैं, स्त्री प्रेम में फंस गए हैं। राहु विचार करता है, देखने में बहुत सुंदर है और ये सब दैत्य मूर्ख हैं, फंस गए हैं, ये कपट करेगी। ऐसा लगता है ये सभी अमृत देवों को पिलाएगी और घड़ा हमारे सामने फेंक देगी। इसने कहा था किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, अब कहेगी मैं क्या करूं, अमृत खत्म हो गया। ऐसी स्त्री को लेकर हम क्या करेंगे। राहु ने देव का स्वरूप धारण किया और चंद्र सूर्य के मध्य में जाकर के बैठा है। देव पंक्ति में राक्षस आकर के बैठा है। राहु ने देव का स्वरूप धारण किया है। भगवान जानते थे तो भी उसको अमृत दिया है। पंक्ति में विषमता नहीं करना चाहिए। पंक्ति में जो विषमता करता है उसको दूसरे जन्म में संग्रहणी रोग होता है। राहु अमृत पीने लगा है। चंद्र और सूर्य ने आंख से संकेत किया यह हमारे पक्ष का नहीं है। भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट डाला है। मस्तक काट डाला तो भी वह मरा नहीं। राहु और केतु दो ग्रह हुए हैं, चंद्र सूर्य के साथ वैर करते हैं। चंद्रमा मन के मालिक हैं, सूर्य बुद्धि के मालिक हैं। मन बुद्धि को जब भक्ति रूपी अमृत मिलता है तब राहु विघ्न करने के लिए आता है। कोई तन से भक्ति करे तो राहु विघ्न नहीं करता, कोई हाथ से भक्ति करे तो भी यह विघ्न नहीं करता, किंतु मन जब भक्ति रस में सराबोर होता है तब विषय रूपी राहु विघ्न करने के लिए आता है। फिर तो देव और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ है। दैत्य पराजित हुए हैं। जो मोहिनी के पीछे पागल बन करके दौड़ने लगता है वही दैत्य है। संसार की मोहिनी में फंसने वाला ही दैत्य है। इसके बाद संत श्री डोंगरे जी महाराज चर्चा करते हैं शिव जी को मोहिनी नारायण के दर्शन। नारद जी ने एक बार कैलाश पर्वत पर जाकर के शिव जी को मोहिनी नारायण के अवतार की कथा सुनाई और शिव जी से पूछा कि आपने नारायण के मोहिनी स्वरूप का दर्शन किया है। तब उत्सुकतावश शिव जी पार्वती जी के साथ मोहिनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए वैकुंठ धाम में पधारे। उसी समय भगवान नारायण योग निद्रा से जागे थे। जागने के बाद भगवान को ऐसी इच्छा हुई कि मैं थोड़ा नाचूं तो निद्रा का आलस्य उतर जाएगा। किसके सामने नाचूं। हरिहर की मधुर लीला होती है। सुंदर बगीचा है, बगीचे में कति सुंदर युवती खेलती है। शिवजी महाराज दर्शन में ऐसे तन्मय हो गए कि साथ में जगन माता पार्वती जी हैं यह भी भूल गए। दर्शन का आनंद उसी को मिलता है जो सबको भूल जाता है। शिवजी महाराज सब कुछ भूल गए हैं। हरिहर की लीला है। भागवत परमहंसों की संहिता है। प्रत्येक अध्याय की समाप्ति में लिखा है पाराम हंस्याम संहितायाम। परमहंस उसको कहते हैं जो परमात्मा के साथ एक रूप हो जाते हैं। भगवान शंकर को दर्शन में वह आनंद आया कि शिवजी ने विचार किया नारायण के साथ एक होना है। दौड़ते हुए गए हैं, मोहिनी नारायण को आलिंगन दिया है। हरि और हर दो मिलकर के एक हो गए हैं। इस अध्याय में नारायण ने भगवान शंकर की स्तुति की है।
दिष्टया त्वं विबुध श्रेष्ठ स्वाम निष्ठतात्माना स्थितः यन्मे स्त्री रूपाया स्वयं मोहितोप्यंग माया। दक्षिण भारत के जिन लोगों ने यात्रा की है उनको खबर है, दक्षिण भारत में हरिहर क्षेत्र आता है। हुबली से लोग हरिहर क्षेत्र जाते हैं, वहां भगवान का दिव्य स्वरूप है। आधा श्रीअंग शिव जी का है, आधा नारायण का है। दो हाथों में शंख चक्र हैं, दो हाथों में त्रिशूल और माला है। एक और वाघंबर है, एक और पीतांबर है। एक और जटा मुकुट है, एक और स्वर्ण का मुकुट है। हरिहर दो एक हो गए हैं। शिवजी महाराज कैलाश धाम में आए हैं, सप्तर्षियों को उपदेश दिया है, माया में बहुत जोर है, सर्वदा सावधान रहना। जो हमेशा सावधान रहता है उसी को साधु कहते हैं, जो गाफिल रहता है वह संसारी है। सर्वकाल सावधान रहो, साधन करो। मन बिगड़ने में देर नहीं लगती है। मन के ऊपर विश्वास रखने वाले को मन धोखा देता है, गड्ढे में फेंक देता है। मन के ऊपर भक्ति का अंकुश रखो। आज की भगवत चर्चा यहीं तक। ओम श्री गुरुवे नमः।